नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज और बहुत ही गजब का टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आया हूं और मेरे साथ डिस्कस करने के लिए भी बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर सुमित्रा अहलावत जी। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरे को चूज किया है। जी मैडम, क्योंकि इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट किया क्योंकि आपने इसके ऊपर या महिलाओं के ऊपर खास करके बहुत ज़बरदस्त रिसर्च किया है और आप इसके ऊपर लगातार काम भी कर रहे हैं। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ ना, मुद्दा ये है कि मैडम देखो, अक्सर हम ये देखते हैं कि महिला जो है वो घर में सबसे ज़्यादा उसके काम है। जी बिल्कुल। वो सबसे पहले उठती है, सबसे लेट सोती है। हाँ जी। सबसे पहले औरों को बना करके खिलाती है और सबसे बाद में वो खाती है। देयर आर सो मैनी वर्क उसके हिस्से में मैं जो बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज तक कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ का या अपनी बहन बेटी का जो उसके हाथ का बना हुआ खाना या जो उसने सब्जी बनाई है या कुछ भी हो, कोई भी व्यंजन हो सकता है, या जो इतना भी उसने काम किया, कभी भी कितने लोग ऐसे होंगे मैम जो अपनी वाइफ का थैंक यू बोलते हैं उसके लिए। बिल्कुल, आपने आज का टॉपिक बहुत अच्छा उठाया संजय जी कि बहुत ही एक महिला जब सुबह उठती है जी, रात को वो अपना प्लान करके सोती है जी कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, बच्चे को क्या देना है, अपने हस्बैंड को क्या है, ऑफिस में क्या करना है, ये सब चीजें उसकी प्लानिंग चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह से लेकर के सुबह अर्ली उठना, रात को लेट सोना, बहुत सारे काउंटलेस काम वो करती है। यस मैम। लेकिन उन काउंटलेस अगर काम को हम गिने, बहुत सारे अनगिनत करती है, लेकिन उनको कहीं भी मतलब कोई क्रेडिट नहीं मिलता। ये सही बात है। क्यों? क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसकी जिम्मेवारी है, ये इसका फर्ज है। ठीक बात। इवन अगर हस्बैंड को हम करते हैं तो वो भी सोचता है कि क्या अलग थोड़ी ना कर रही है, ये तेरी ड्यूटी है। हाँ। बच्चे भी ये मानते हैं कि आपकी ड्यूटी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका जो त्याग है, जो बलिदान है, जो समर्पण है, जो प्यार है, जो भाव है, मतलब वो अपनी हर चीज जो एक कहते हैं ना कि अपनी जो डिवोशन के साथ वो करती है जी। उसकी चाहे आप ममता लगा लीजिए, चाहे प्यार है, कंसर्न है, कर्तव्य है, फर्ज है, हर चीज वो निभाती है। ठीक बात। सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक बात है। मतलब सारे जो हम कहते हैं ना कि एक मोरालिटी जिसको बोलते हैं या एक संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, वो सारा एक दिन में वो कर देती है। नेक्स्ट डे फिर अपने दूसरे उस पर वही चीज उसकी सेम चलती रहती है। सही बात है। लेकिन कोई भी उसके समर्पण को, उसके त्याग को, उसके बलिदान को, इवन कई बार मैं भी आपको बताती हूँ कि हम खाना खिलाते हैं, परिवार को सबको खाना खिला दिया, लास्ट में नहीं बचा, इवन सब्जी खत्म हो जाती है। यस यस, सही बात है। तो वो क्या करती है बेचारी कि चल अचार से खा लेती हूँ, मेरा तो क्या है। हाँ, अब दोबारा थोड़ी डिक्सी चढ़ाई जाएगी, है ना। अगर प्यार उसको देखा जाए तो परिवार वालों का ये ड्यूटी बनती है, अभी तू सब के लिए कर रही है, तेरे को सबसे ज्यादा अच्छा खाना चाहिए। सही बात है। कोई भी परिवार में ऐसे नहीं कहेगा कि तू हमारे से ज्यादा खा, तेरे को सब्जी की जरूरत है, हम अचार से खा सकते हैं बहुत। लेकिन उसका जो ये त्याग है, ये कोऑपरेशन है, ये चीजें कोई काउंट नहीं करता। वो सब ये देखते हैं कि नहीं, ये तो इसकी ड्यूटी है। सही बात है। क्यों है ड्यूटी? क्योंकि एक महिला है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कि एक महिला है, ये इसका त्याग भी इसी के लिए है, बलिदान भी इसी के लिए, समर्पण भी इसी के लिए है, सेक्रीफाइस भी इसी के लिए है। जो भी घर जो सारी चीजें हैं वो एक महिला के लिए ही बनी है। सही बात है। पुरुष का बस यही काम है कि उसको हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। मानते हैं हम समाज में भी वो एक ब्रेड अर्नर है। यस यस। लेकिन ब्रेड मेकर कौन है? यस यस। अर्नर है वो, मेकर कौन है? महिला। सही बात है। तो दोनों का साथ है और मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक बात है भाई। सब्जी जहाँ खत्म होती है वो बेचारी अचार के साथ खाती है, तो इवन अगर मैं मानती हूँ तो अचार सारे परिवार को खाना चाहिए, उसको सब्जी खानी चाहिए। सही बात है। तो मेरी ये सोचना है कि हाँ, कोई भी उसके लिए थैंकफुल नहीं होता। यस, ऐसा ही होता है। हाँ, थैंकफुल नहीं होता कोई भी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो थैंकफुल कोई नहीं होता, वो उसकी ड्यूटी मान लेते हैं कि ये इसका कर्तव्य है, इसको करना है ये। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मेरा चुटकुला याद आ जाता है वैसे ही। हाँ जी। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हमने ना समाज के अंदर सारे रिश्ते बना रखे हैं भाई, हम माँ भी कह रहे हैं, हम काका ताऊ या बहन भाई, मौसा मामा फूफा बुआ, सबके रिश्ते बने हुए हैं। लेकिन आज तक है ना, हम अपनी वाइफ का रिश्ता नहीं बना पाए। उसको आज भी यही बोला जाता है, सुने है क्योंकि ऐसा होता है। चलो, हालांकि ये समाज में चल जाता है, लेकिन फिर भी एक तो सुने है कि अरे एक भाई थोड़ा सा उसको और तरीके से किया जाए। कोई भी काम कर दिया और महिला को उसको अगर थोड़ा सा भाई पोलाइटली या उसको शाबाशी वे में उसको कहा जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत और अच्छा काम कर सकती है। इतनी जरूरत है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। तो उसमें थैंक यू है, वो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती। क्या है कि देखो, अगर हम ओवरऑल समाज की भी बात करें तो एक महिला किस चीज की भूखी है? प्यार और सम्मान। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार परिवार से मिल जाए, सम्मान समाज से मिल जाए। यस यस, सही बात है।
तो वो तो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और हमारे समाज की अगर हम बात करें, और स्पेशली अगर हरियाणा में हम बात करें, ये दो ही चीजें नहीं है। ठीक बात है। चाहे आप कितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लो, ना आपको इतना वो प्यार मिलता, ना वो सम्मान मिलता। सम्मान तो आप सोच ही नहीं सकते। सही बात। ये सोचते तो इसका काम है, कोई अलग से थोड़ी ना कर रही है। ठीक बात है। तो कितने मतलब उसके चैलेंजिंग कितने हैं एक महिला के उसमें, फिर भी वो अपने बड़ी खुशी खुशी उसको करती है। सही बात। तो वो सिर्फ भूखी किस चीज की, प्यार और सम्मान की। सही बात है। ये दो चीजें उसको मतलब आसमान छुआ सकती है एक महिला को। वो कुछ भी कर सकती है, वो परिवार के लिए भी, वो समाज के लिए भी, वो विमेन नारी शक्ति के लिए भी कुछ भी कर सकती है। ठीक बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही। और देखो कितने अरमान मतलब वो छोड़ के आती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैडम, जब एक लड़की सबसे पहला जो त्याग है ना, सबसे बड़ा जो त्याग, आप त्याग की बात कर रहे थे बार बार, तो मैं त्याग की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा जो त्याग है ना, वो मुझे लगता है कि भी एक अपने घर को छोड़ करके, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, जिनसे उनसे जन्म लिया, उनको छोड़ करके, और वो एक नई जगह पे जाती है। किस तरीके के एडजस्ट, उससे बड़ा कोई त्याग आई थिंक त्याग भी, और वो अपनापन आप ये देखो बाद में। हाँ यस, मतलब त्याग के साथ साथ वो उन चीजों को सबको अपना लेती है। उस परिवार की अच्छाई है, बुराई है, उसकी संस्कृति है, उसके संस्कार हैं। सही बात है। आप ये देखो कि एक मॉडर्न फैमिली की लड़की एक नॉर्मल परिवार उसमें आ जाती है, वो उसको अपना सब कुछ मानने लग जाती है। यस, सब कुछ मान लेती है। फिर मैं आपकी बात पे आती हूँ, मतलब संजय जी आप ये देखो कि एक लड़की का घर कहाँ है। ठीक बात है। जब हम मायके में होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है, नहीं तेरा तो आगे है घर। आगे हम आते हैं तो उसमें ये आता है कि नहीं ये तो आपके बच्चों का, या आपके हस्बैंड का है, हमारा घर है। हाँ जी हमारा घर है, आपका कहाँ है। या कुछ भी बात हो जाती है, उसको फटके देते हैं कि तेरी माँ ने क्या सिखाया, तो अपने घर से क्या सीख के आई। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ, मैं ढूंढती भी हूँ एक महिला का अस्तित्व या एक महिला का घर कहाँ है। ठीक बात है, बहुत गजब की। ना मायका उसका घर है, ना ससुराल उसका घर है, तो उसका घर कहाँ है। दोस्तों आज का हेडिंग भी यही दिया है, आज का टाइटल भी यही दिया, क्योंकि ये टॉकिंग पॉइंट है कि महिला का आखिर घर कौन सा है। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। देखो मैं अपनी बताती हूँ, मैं हर किसी से डिस्कस भी करती हूँ, तो है कहाँ हमारा घर, मतलब देखा जाए तो कहाँ है। सही बात भाई इस प्रॉपर्टी पे हक, या प्रॉपर्टी घर जब वो सजाती है। आप ये देखो, मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जब एक घर बनता है, मतलब जब उसके बाप का घर बनता है, तो अपने बाप के घर में वो हर चीज को सजाती है लड़कियां। आप भी देखते होगे, गाँव हो चाहे शहर हो, वो लड़कियां छोटी छोटी चीजें लेके आती हैं, हर चीज यूँ करती है कि मैं ये ड्राइंग रूम के लिए, ये बेडरूम के लिए, ये इसके लिए सजाती है उस घर को। बिल्कुल। फिर जब शादी की उम्र हो जाती है, वो ससुराल में आ जाती है। वो सारी सजावट, वो अपनापन, वो जो उसकी एक चीज की अटैचमेंट है, वो छोड़ आती है वहाँ, छोड़ के आती है, कुछ भी नहीं ले। फिर वो अपने ससुराल में वहाँ हर चीज को, जब उसका हस्बैंड है या उसके ससुराल वाले के जब मकान बनाते हैं या मकान है, उसमें वो हर चीज को सजोती है। ठीक बात है। बड़ी शिद्दत के साथ उसको सजोती है, हर कोने को वो मतलब यूं कि वो इसको संवारती है। बिल्कुल, घर का हर कोना वो अपने उससे, उस भावना से, उस प्यार से, मतलब एक पूरी वो लगा देती है उसमें, वो शिद्दत से संवारती है। जबकि आदमी तो है ना कई बार अपने बिस्तर तक भी नहीं समेटता होगा, ऐसे हालात भी हैं। और वो संवारती है, फिर उसको लास्ट में ये पता चलता है कि तेरा तो ना ये है ना वो है, तो कहाँ है। ठीक बात है। तो अगर नारी के अस्तित्व की बात की जाए तो वो कहीं भी नहीं है। सही बात है। तो मेरे को ये लगता है कि नहीं, उसको ये पहचानना चाहिए कि वो कहाँ है। ये कब होगा, जब नारी अपने आप को यूँ पहचानेगी कि वो कहाँ है, उसको अपना सेल्फ रिकग्नाइजेशन होना चाहिए। ठीक बात। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कमाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन बिल्कुल। क्योंकि पहले फिर भी हम लोग बहुत, अगर पुराने उसकी बात करें तो लड़कियों का मतलब इतनी, एक तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी। घर और ससुराल दो ही चीजें होती थी, मायका या पियर। ठीक बात। मतलब ससुराल और पियर, बस दो ही चीजें, तीसरा तो कोई अल्टरनेट था ही नहीं उनके पास। आज जब हम समाज में करते हैं, हर जगह करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हर जगह मतलब मुझे नहीं लगता कि उसका कोई घर है। मुझे लग रहा है कि आने वाला जो टाइम है ना, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन फेज 21वीं सदी में है, 21वीं सदी में भी जब एक महिला का घर नहीं है, तो महिला का घर है कहाँ। बहुत बहुत गंभीर बात आप बोल रहे हैं, सही बात। कि जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन स्टेटस की बात करते हैं, आज की महिलाएं बहुत एडवांस हैं, हर फील्ड में काम करती हैं, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो उसका घर है कहाँ। बहुत बहुत शानदार बात आपने कही, बिल्कुल। और ये हालात रूरल एरिया में तो और भी ज़्यादा है। रूरल में नहीं, ये एक्चुअल में अर्बन एरिया में भी ऐसी बात नहीं है। वो तो भाई कोई देखो 1-2% तो हर जगह होते हैं। यस, जो वर्किंग क्लासिफिकेशन है ना, वो और जो हार्ड जो कह सकते हैं, वो डिफरेंट है बिल्कुल। मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक कई बार तो नहाने तक का वक्त नहीं मिलता। कितना स्ट्रगलफुल इसकी लाइफ है, और फिर भी उसका कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
कि वो अच्छा टॉपिक था मैम, और मुझे लगता था कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और ऐसे मेरे साथ में जिन्होंने काम किया इसके ऊपर, वो जब जुड़े हैं डॉक्टर सुमित्रा अहलावत जी, तो मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे मैम मिले। दूसरी बात एक और थी मैम, आपने जैसे त्याग की बात चल रही थी, है ना, तो एक पुरुष चलो भाई ठीक है वो काम के लिए निकलता है, आपने कहा ब्रॉड जो अर्नर है मान लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो कई बार तो बाहर निकलने को तरस जाती महिलाएं, कई तो ऐसी स्थिति में भी हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है। देखिए इसमें क्या है कि महिला को क्या होता है कि अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो वो चार दीवारी में ही घिर के रह जाती है। बिल्कुल। और चार दीवारी में अब मेरे को जो लगता है कि देखो आज हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी है जी, अगर पहले होता था ये कि उसको चार दीवारी में रखना क्योंकि उसके पास कोई बाहर का जाना नहीं था, आज हम 21वीं सदी में हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। बिल्कुल। तो मुझे जो लगता है कि भाई चलो आप वैसे नहीं जा सकते, लेकिन महिला वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, यस भाई ये उसके हस्बैंड की या उसके फादर की, अगर वो अनमैरिड है तो उसके फादर की, उसके ब्रदर्स जो भी हैं फैमिली की, एक जिम्मेवारी है कि उसको बाहरी समाज को दिखाएं, क्योंकि उसको आफ्टर एंड ऑल उस सोसाइटी को फेस करना है। अगर वो मैरिड है तो हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि उसको समाज को दिखाना चाहिए कि हम ऐसे समाज में रहते हैं। सही बात। और मे भी अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो अगर वो चार दीवारी में है तो वो क्या करेगी, वो पागल हो जाएगी। वो तो दुकान से सामान भी नहीं ले सकती मैडम, जरूरत पड़ने पर। तो वो पागल हो जाएगी, वो ये सोचेगी मैं क्या करूं, अब क्या करूं, तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर वो अपने हस्बैंड उसको लेके जाता है या उसके ब्रदर जो भी है फैमिली का आदमी या उसकी सास ही है कि उसका एक्सपोजर करती है, उसको बाहर लेके जाती है, तो ये इस समाज के अंदर आज की सदी के अंदर मुझे ये लगता है कि चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जो भी है, चार दीवारी से बाहर निकालना या तो उस लड़की के बाप का कर्तव्य है, भाइयों का कर्तव्य है, या उसके हस्बैंड का है। सही बात। कि उसको समाज दिखाए कि समाज एक्चुअल में है क्या और चल क्या रहा है, उसकी समाज की, सोसाइटी की जो है अच्छाई बुराई। जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली देखोगे तभी तो पता चलेगा। और उसमें महिला की वाइफ नहीं बल्कि इसमें तो बेटी भी हो सकती है, हाँ जी, अपनी तो माँ भी हो सकती है जो बेचारी कहीं नहीं जा पाती। तो ये अगर माँ हमारी चार दीवारी के अंदर है, मान लो मैं पढ़ती हूँ, तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं अपनी माँ को बाहर लेके जाऊँ। ठीक बात है। उसको दिखाऊं कि तूने मतलब जो माँ का है, जो भाई आपने जो समय बर्बाद किया है या जो आप चार दीवारी में रहे हो, तो चार दीवारी से बाहर की दुनिया कैसी है। उसके दो पॉइंट्स हैं, अच्छी भी लगेगी उनको बुरी भी लगेगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर उनका माइंड सेट एक चार दीवारी के अंदर का है तो स्टार्टिंग में उसको सब कुछ यूं लगेगा, नया लगेगा, ये मेरे को देख रहा है, ये इस तरह से है, मे भी उनको बहुत यूं लगे। लेकिन जब वो रेगुलरली उस चीज को पे जाएंगी तो उनको वो अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में मैं तो एक चार दीवारी में बंद थी। ठीक बात है। समाज इतना बदल रहा है, तो समाज के बदलाव को देखेंगे कि समाज कहाँ से कहाँ आ गया है। ठीक बात। तो उससे जो हमारे आज के समाज, जो मेरा मानना है, जो आज के उसके अंदर जो आज के सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो घर टूट रहे हैं या जो सास वगैरह ये सोचती हैं हमारे जमाने में ये करती थी, अगर वो बाहर निकलेंगी और समाज के बदलाव को देखेंगी तो वो अपने बच्चों के साथ या उस तरह की वो नहीं करेंगी, उनका माइंड सेट चेंज होएगा। बिल्कुल। तो जो छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं सास बहू के या इस तरह के, वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे। आपने जो बताया भाई टोका टोकी वाली बात है, पुराने जो विचारों की जैसे महिलाएं होती हैं, सास जिसे कहते हैं, सास अपने आप में एक बड़ा नाम है। सास डरावना भी हो सकता है सास, और अच्छी भी हो सकती है, वो माँ भी हो सकती है। सास में दोनों चीजें होती हैं। देखो मैं जो पहनावे पे बात करती हूँ, मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताती हूँ जी कि कपड़ा किसी का करैक्टर नहीं होता। यस मैम, सही बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है। हाँ, ये आपका शौक है। हाँ। आप चाहे शॉर्ट्स पहनो, चाहे आप फुल कवर रहो, आपका जो है, आपका व्यवहार, आपकी सोच क्या है। आप कुछ भी पहन करके अगर आपको पॉजिटिवली प्रेजेंट करते हो तो कपड़े किसी का करैक्टर नहीं है। उसका विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी, उसका विजन जो है वो उसका करैक्टर है। वो है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि आप क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे, ये मैटर नहीं करता कि आप कर क्या रहे हो, ये मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है कि आप क्या कर रहे हो। पॉइंट ये भी होता है मैडम, कितनी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन आज भी समाज में ये मुझे कहने में बड़ा संकोच नहीं है कि भाई आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं कि हमें बहू है ना सुथरी चाहिए और हमने नौकरी नहीं करवानी, उससे पढ़ी लिखी हो, नौकरी नहीं करवानी। तो मतलब मैडम ये बताइए कि जैसे बेचारी अपनी पढ़ाई तक का त्याग कर देती, जो पता नहीं क्या क्या सपने देख करके वो पढ़ रही थी घर पे जी, और वहाँ पर अगर आने के बाद हो सकता है भाई वो उनका जो जिस परिवार में वो ब्याही जा रही है वो अच्छी फैमिली हो सकती है और उनको नौकरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि वो खुद कमाना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, और कई बार ऐसा कॉम्प्रोमाइज भी होता है। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है मैडम।
देखो त्याग भी है और करती भी हैं लड़कियां अपने परिवार को मतलब चलाने के लिए, अपना घर ना टूटे, भाई मेरे सास ससुर का भी मान रहे, मेरे हस्बैंड नहीं चाह रहे, तो वो बेचारी क्या कर सेक्रीफाइस करती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां सेक्रीफाइस करती हैं और करना भी चाहिए। सही बात है। मैं ये नहीं मानती, मैं ये नहीं कहती कि इसको आपको भैया आप उसके वो सपने हैं वो हैं। अगर आपको यूँ लगता है कि आपके सपने आपका हस्बैंड पूरा कर सकता है, आपके परिवार से हो रहे हैं, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जगह किसी नीडी लड़की को मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सक्षम हो, कैपेबल हो, आपका परिवार फुल फ्लैश कैपेबल है जी, अब तो उसको अपॉर्चुनिटी दूसरी को देनी चाहिए भी। जो लड़की निडी है अगर उसको वो मिलती है तो उसके घर का चूल्हा जलेगा, उसके बच्चों का पालन पोषण अच्छा होगा। आपके लिए तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है। मैं इस चीज को इस तरह से मान के चलती हूँ, क्योंकि सपने हर लड़की लेती है, चाहे वो अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, उसके अपने दायरे होते हैं, सपने थॉट प्रोसेस सबका अलग अलग होता है, किसी के किसी तरह के होते हैं। पर अगर बात आए भी जॉब की और उसकी, तो मुझे जो लगता है कि आप सेक्रीफाइस केवल अपने लिए नहीं कर रहे, आप समाज के लिए कर रहे हो और बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो आप। ठीक बात है, बिल्कुल जी। आज मैं अगर कहूँ मेरे पास सब कुछ है और मुझे कोई यूं कहे भी तू छोड़ दे, मुझे लगता है कि भाई मेरा गुजारा बड़ा अच्छा चल रहा है, भगवान ने मेरे को सब कुछ दे रखा है, मेरी जगह किसी नीडी को ये चीज मिल रही है तो मुझे कर देना चाहिए। मैं बहुत बड़ा त्याग कर रही हूँ, मैं समाज के लिए कर रही हूँ, ना कि अपने लिए। ठीक बात है। तो उसमें मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज को जी, और उस परिवार को भी। जिसको नीडी को मिलेगी उसका तो बच्चों का पालन पोषण होगा। सही बात है। तो मैं ये मान के चलती हूँ। बिल्कुल। हाँ, कई बार विपरीत भी हो जाती है। कई बार विपरीत हो जाए तो देखो, परिवार को चलाने के लिए मैं नहीं मानती कि आप छोटे बड़े बनते हो, क्योंकि महिला एक त्याग की मूर्ति है। ठीक बात। बलिदान की प्रतिमा है, नारी एक शक्ति है। बिल्कुल। तो उसको अपनी शक्ति को ये दिखाना चाहिए कि भाई वो त्याग भी कर सकती है, वो बलिदान भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने समाज को एक समरसता में चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मेरे ख्याल से चर्चा आज की काफ़ी यही इतनी ठीक है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। और डॉक्टर सुमित्रा अहलावत जी हमारे बीच में समय समय पर हमारे साथ, हम आपके सामने एक नए नए मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे। तो मैं तो डॉक्टर साहब का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। नहीं संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना करूंगी कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे और जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो फले फूले और उन्नति करें। हाँ, ये मेरा दिल से उनके लिए। और भाई नहीं, सही बात है, ये जरूरी चीजें हैं, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। आप जैसे, जब हमारा समाज खुश है तो हम भी खुश हैं। ठीक बात। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बातें समाज तक जाएं। अगर देखा जाए जी, तो प्रकृति ने दोनों चीजों को अलग बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेल और फीमेल दोनों के अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज अलग है, दोनों के व्यूज अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, हर चीज की अपनी अलग है, हर किसी के अपने काम अलग हैं। बिल्कुल। ये तो हमने मतलब समाज के अंदर या कुछ इस तरह के भी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इसके बराबर हैं, बराबर क्या, मैं तो ऊपर मानती हूँ। ये महिलाओं की कोई बराबरी नहीं है। नहीं, क्योंकि वो समाज को चलाने वाली है। आज मैं और आप किस लिए हैं? अपनी माओ की वजह से हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, तो मैं तो महिलाओं को हमेशा से पुरुषों से बहुत ऊपर मानती हूँ। सही बात है। पुरुषों को कुछ, क्योंकि पुरुषों में ठीक है भी, पुरुषों का अपना अलग काम है। जब प्रकृति ने दो चीजों को अलग बना दिया, उनको हम बराबर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल। और यही लड़ाई है समाज की, कि हम उनकी बराबरी करने में या वो हमें नहीं चाहते। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पुरुषों का अपना एक अलग महत्व है। बिल्कुल। वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर है समाज का, ना उसके बगैर समाज चल सकता। अगर दूसरी तरफ मैं महिलाओं की बात करूं तो महिला एक शक्ति है समाज की। इसके बगैर तो समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात आपने कही। अरे आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। नमस्कार मैम। थैंक यू जी, नमस्कार सर।